अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसे कि हमने आपको सूचित किया था कि 15 जनवरी से अखंड मंथन एक नए रंग रूप में आपके सामने उपस्थित होगा, तो चलिए आज से अखंड मंथन का नया रूप देखिए। और इसमें हम आपको प्रतिदिन 1 घंटे सायं 6 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक एक घंटे के विशेष कार्यक्रम होंगे। ज्योतिष को लेकर के होंगे, भविष्यवाणियों से संबंधित होंगे, समाचारों के कार्यक्रम होंगे और धीरे धीरे हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अभी हम ये प्रसारण जो है वो सायं 6 बजे से आरंभ कर देंगे और जो कि रात्रि 12 बजे तक चलेगा और आपको इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं। तो चलिए आज का जो कार्यक्रम है वो समर्पित है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को। और इसमें आज हम ज्योतिषी विश्लेषण करेंगे। राजनीति और ज्योतिष के संगम का ये अद्भुत विश्लेषण हम आपके लिए विशेष रूप से लेकर के आए हैं। ये एक ऐसा विषय है जो न केवल आपके उत्सुक मन को शांत करेगा बल्कि आपको भविष्य के संभावित राजनीतिक घटनाक्रमों की गहरी एक तरह से दिशा भी देने जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव की, जो न केवल राजधानी की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी प्रभाव डालने वाला है। और आज का ये विश्लेषण हम प्रस्तुत कर रहे हैं देश के सबसे युवा और सबसे प्रतिभाशाली ज्योतिषाचार्य श्री कृष्ण मोहन सिन्हा की ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर। तो श्री कृष्ण मोहन सिन्हा के अनुसार इस चुनाव में 3 प्रमुख दलों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है: आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस बार जनता किसे चुनेगी और ज्योतिषी दृष्टि से इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो आज चलिए इसी पर ज्योतिष गणनाएं आपको हम दिखाते हैं और इस ज्योतिष गणना को प्रस्तुत कर रहे हैं ज्योतिषाचार्य श्री कृष्ण मोहन सिन्हा जी और उन्हीं की जानकारी के आधार पर हम आपको ये कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं। तो उन्होंने ये दिल्ली के राजनीतिक घटनाक्रम की जो एक तरह से विस्तृत विवेचना की है उसके 3 मुख्य भाग हैं। पहले मुख्य भाग में उन्होंने दिल्ली की कुंडली का ज्योतिषी विश्लेषण किया है। तो श्री सिन्हा ने इस चुनाव के लिए न केवल पार्टियों और उनके नेताओं की कुंडली का अध्ययन किया बल्कि दिल्ली राज्य की कुंडली को भी गहराई से देखा है। तो दिल्ली की स्थापना कुंडली 1 फरवरी 1992 मध्यरात्रि पर आधारित है, जिसमें तुला लग्न का चार्ट बनता है। इस कुंडली में तुला लग्न का शुक्र जो लग्नेश है पीड़ित है। चंद्रमा की महादशा और उसके साथ शुक्र का अंतर जो मई 2025 तक रहेगा। तो ये जो ग्रहों का समीकरण है इसमें स्त्रियों से संबंधित मुद्दों के उभरने का संकेत मिल रहा है। राहु और मंगल की युति पराक्रम भाव में है, जो चुनाव के दौरान तीव्र और विवादास्पद संघर्ष की ओर संकेत कर रही है। दशम भाव में चंद्रमा भी पीड़ित है, जो सत्ता में उथल पुथल के संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की कुंडली। और आम आदमी पार्टी की कुंडली की तरफ विवेचना करने से पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को मध्य रात्रि में हुई थी, जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी का मकर लग्न का चार्ट बनता है। लग्नेश शनि और द्वितीय शुक्र दशम भाव में है, जो मजबूत स्थिति दिखाते हैं, लेकिन दोनों के बीच ग्रह युद्ध है। बंधन योग ने पार्टी को आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की चुनौतियों में उलझा दिया है। पार्टी के नेताओं पर लिकर स्कैम और अन्य मामलों के चलते लगातार कानूनी दबाव है। मंगल द्वादश भाव में है, जो संघर्ष और नुकसान का संकेत दे रहा है। तो श्री कृष्ण मोहन सिन्हा जी का जो भविष्य फल है इसमें उनको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति कमजोर होती दिख रही है और आम आदमी पार्टी की सीटें जो है वो 30 से 35 के बीच सिमट करके रह जाएंगी, जो कि बहुमत से बहुत दूर है। पिछले चुनाव में पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार ये प्रदर्शन दोहराना मुश्किल होगा। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की कुंडली की। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कुंडली है 6 अप्रैल 1980 सुबह 11:45 इसका समय है। तो इसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का मिथुन लग्न का चार्ट बनता है। दशम भाव का राहु जो राजनीति और सत्ता का कारक है, यह पार्टी की स्थिति को और मजबूत बना रहा है। चंद्रमा की महादशा और बुध का अंतर जो 2025 के फरवरी तक चलेगा, यह एक सकारात्मक संकेत दे रहा है
पार्टी के प्रदर्शन को लेकर के। शनि और मंगल की युति संघर्षपूर्ण है लेकिन स्थिरता बनाए रखने का संकेत दे रही है। अब इस संबंध में श्री कृष्ण मोहन सिन्हा जी का जो भविष्यवाणी है वो आपको बताते हैं। तो श्री कृष्ण मोहन सिन्हा जी के द्वारा ये बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 36 से लेकर के 40 तक के बीच आ सकती हैं, यानी कि पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सक्षम हो सकती है। पार्टी की कुंडली में सत्ता के ग्रह मजबूत स्थिति में है। और अगर अब बात करते हैं कांग्रेस की स्थिति की, तो कांग्रेस की कुंडली का विश्लेषण के अनुसार श्री कृष्ण मोहन सिन्हा का कहना है कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर है और उसकी सीटें सीमित हो जाएंगी, लेकिन वो भविष्य में सत्ता समीकरणों को प्रभावित भी कर सकते हैं। अब जो है दूसरा एक आयाम है इसका कि जिस दिन मतदान हो रहा है उस दिन की क्या स्थिति रहने वाली है। तो मतदान के दिन का जो ग्रहीय समीकरण बन रहा है उसमें मतदान के दिन चंद्रमा मेष राशि में होगा, जो तीव्रता और उत्साह का संकेत दे रहा है। परिणाम घोषित होने के समय चंद्रमा बुध की राशि मिथुन में होगा, जो राजनीतिक संवाद और समीकरणों के सक्रिय होने का संकेत दे रहा है। तो श्री कृष्ण मोहन सिन्हा के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है उसमें उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरने वाली है इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। आम आदमी पार्टी को सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और कांग्रेस की भूमिका सीमित रहेगी, लेकिन वह समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो दर्शकों, ये था हमारा दिल्ली विधानसभा चुनाव पर यह विशेष विश्लेषण जो कि श्री कृष्ण मोहन सिन्हा जी के द्वारा किया गया है। और उनके अनुसार इस बार उन्होंने जो ये विश्लेषण किया है वो विभिन्न प्रकार के आयामों को इसमें सम्मिलित किया है, जिसमें कि उन्होंने दिल्ली राज्य की कुंडली पर विवेचना की है, पार्टी की कुंडली पर विवेचना की है, और इन दोनों ही आधार पर जब वो इसकी विस्तृत विवेचना करते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बार फिर से सत्ता आने की जो है संभावना दिख रही है। लेकिन बाकी जो भी समीकरण बैठेंगे चुनाव के समय, मतदान के समय, वो सारे तो भारतीय जनता पार्टी की ओर संकेत कर रहे हैं कि उसको अच्छा प्रदर्शन करने की आशा है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो जनता पर ही छोड़ना अच्छा रहेगा, क्योंकि जनता ही सरकार चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा कार्य है कि पार्टी की स्थापना कुंडली और इसी के हिसाब से दिल्ली की स्थापना कुंडली उसने क्या संकेत दिया है ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम किसी भी प्रकार की कोई गारंटी ले रहे हैं और इसके लिए आप हमें दोषी नहीं ठहराइएगा, क्योंकि जो भी ज्योतिषाचार्य होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो अपना कार्य करते हैं और वो किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं देते हैं। तो आप इसमें जो है वो अपशब्दों का प्रयोग मत करिएगा। जो संकेत कुंडली से मिले हैं उसके आधार पर हमने ये विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो आज के प्राइम टाइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा ये कार्यक्रम देखा। और बहुत ही जल्दी ही हम जो है प्रातःकाल का प्राइम टाइम भी प्रसारण आरंभ करने जा रहे हैं, और इसी प्रकार से जो दोपहर का प्राइम टाइम होगा उसमें भी 2-2 घंटे का प्रसारण होगा। तो कुल मिलाकर के हमारा ये चैनल काफ़ी लंबी अवधि तक अब आप देख पाएंगे, और हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि अखंड मंथन को अधिक से अधिक देखें, क्योंकि हम आपकी आवश्यकता को समझते हैं और कितना आपका किस चीज़ में आपकी भलाई है ये भी हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में बहुत ही जल्दी आपसे 1 घंटे बाद, और उसमें हम आपको दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो प्रमुख दल हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री प्रवेश वर्मा हैं, तो इन दोनों के भाग्य में इस बार क्या मुख्यमंत्री बनना लिखा है, ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा 7 बजे का प्राइम टाइम। तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही शीघ्र अपनी अगली प्रस्तुति में। धन्यवाद, नमस्कार।